उसे पकड़ के लेके आया जाता है, राजसभा में प्रस्तुत किया जाता है। राजा पूछते तुम क्यों फांसी नहीं दे रहे? तो बोलता है मेरा नियम है हिंसा नहीं करने का, हिंसा नहीं करने का मेरा नियम है आज चतुर्दशी का। तो राजा खूब हंसता है, सभा खूब हंसती है। चांडाल के भी कोई नियम होते हैं क्या? तुम्हारा भी कोई नियम? अभी कोई आ जाए और शूद्र जाते हो कहे तो तुम भी हंसोगे, तेरा क्या नियम, तू तो वही मांस खाता है, तेरा क्या नियम? सब हंसने लगी। उस चांडाल ने कहा नहीं मेरा नियम है, मैंने गुरु की साक्षी में व्रत ग्रहण किया है, उससे मैं नहीं तोड़ूंगा। तो मंत्री कहते हैं नियम से इसकी कोई मिली भगत है, ये भी उसके साथ मिला हुआ है राजन। राजा उसको बोलते हैं नहीं तुमको देना पड़ेगा। उसने कहा नहीं दे पाऊंगा, मैं कल दे दूंगा, एक दिन बाद दे दूंगा, लेकिन आज नहीं दूंगा। राजा कह रहा देना ही पड़ेगा। उसने कहा अब चाहे आप मेरे प्राण भी ले लो, मैं तो नहीं दूंगा। तो इनका ठीक है, एक काम करो, इन दोनों को ही बांध के दरिया में फेंक दो, उसको भी फेंक दो और ये भी उसी के साथ मिला हुआ है, ये राज आज्ञा को उल्लंघन कर रहा है, इसको भी बांध कर फेंक दो। वो कहता है अब चाहे प्राण क्यों ना चला जाए, अपना नियम नहीं तोड़ूंगा और आज से संपूर्ण हिंसा का त्याग करता हूं। अब प्राण तो जानी पता ही, अब राजा तुम्हारे। तो उसने आज अभी तक तो मेरा सिर्फ चतुर्दशी का हिंसा का त्याग था, लेकिन हमें गुरु को साक्षी मानकर संपूर्ण रूप से पूर्ण हिंसा का त्याग करता हूं। सैनिकों ने पकड़ा, हाथ पैर बांधे और दोनों को ले गए दरिया में। दोनों को फेंका जाता है। राजपुत्र तो नीचे चला जाता है दरिया में और ये मातंड उसी समय आसन कंपायमान देवों का होता है। एक जीव जिसने धर्म पर श्रद्धा की और अपने नियम को नहीं तोड़ा है, ऐसे जीव पर उपसर्ग आ रहा है। तुरंत ही नगर का यक्ष उसको अधर में ही झीलकर सिंहासन पर बिठालकर उसकी पूजा करता है। नगर में जब पता चलता है तो राजा भी फिर दौड़ा दौड़ा आता है, क्षमा याचना करता है। ये महत्व है सम्यक्त का। ये सम्यक्त कुल देखकर नहीं होता, सम्यक्त जाति देखकर नहीं होता, सम्यक्त व्यक्ति देखकर नहीं होता, सम्यक्त आस्था है। तो आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं हे प्रभु, हे परमेश्वर, मैं तो आपसे विनती इतनी करता हूं, आपके पाद में मेरी आस्था बनी रहे। तो नरक में जाना भी पसंद है, नीच कुल में उत्पन्न होना भी पसंद है, परंतु बस आपके चरणों की आस्था मेरे अंदर बनी रहे। आपकी श्रद्धा चरणों से विहीन होकर स्वर्ग का देव बनना भी पसंद नहीं है। नारकी बनना श्रेष्ठ है, सम्यक के साथ नारकी बनना श्रेष्ठ है, सम्यक के साथ नीच कुल में भी उत्पन्न होना श्रेष्ठ है, लेकिन सम्यक विहीन होकर उच्च कुल में संपत्तिशाली बनना श्रेष्ठ नहीं है। विश्वास रखो, श्रद्धा रखो, सम्यक दृष्टि कभी दरिद्री नहीं हो सकता। कभी हीन कुल में हीन कुल में रहने वाला सम्यक दृष्टि हो सकता है, लेकिन ये सम्यक एक बार प्राप्त हो गया फिर हीन कुल मिलने वाला नहीं है। चरणों से भीन होकर नरक का नारकी सम्यक दृष्टि है, वह मोक्ष मार्गी है। श्रद्धा विहीन स्वर्ग का देवता भी संसार मार्गी है। श्रद्धा रहे स्वर्ग में देव है, वह संसार मार्गी है, और नरक में यदि सम्यक दृष्टि है तो मोक्ष मार्गी है। जीवन में सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन यदि श्रद्धा खोखली हो गई तो विश्वास रखना सारा आनंद समाप्त हो चुका है। एक दूसरे पर आपको श्रद्धा है इसलिए घर में रह रहे हो, एक दूसरे के ऊपर आपको श्रद्धा है, आपको अपने बेटे की माँ पर श्रद्धा है, बेटे की माँ को आप पर श्रद्धा है, विश्वास है, तो आपका घर चल रहा है। जिस दिन विश्वास खत्म हो जाएगा ना एक दूसरे से, आनंद खत्म हो जाएगा। दीपक, आनंद तभी तक है जब तक विश्वास है। तुम रोटी खा रहे हो, खाना खा रहे हो घर में, तुम्हें विश्वास है इसमें कोई जहर नहीं है, मेरी पत्नी ने बनाया है। यदि मन में आ जाए ये मुझे मारना चाहती है, उसके मन में आ जाए कि तुम उसे मारना चाहते हो, तुम्हारे मन में आया वो मुझे मारना चाहता है,
एक रोटी का निवाला गले से नीचे नहीं उतर सकता। ये आस्था है, श्रद्धा है, विश्वास है, तभी तो तुम सीधा थाली रख दी जाती है और तुरंत खा लेते हो, पूछते भी नहीं हो क्या है, चेक भी नहीं करते, जो दे दिया खा लिया विश्वास के साथ। कभी ये नहीं पूछा तुमने इसमें कुछ मिलाया तो नहीं तुमने, बड़े आनंद से खाते हो। जब तक श्रद्धा विश्वास है तो किसी प्रकार का कोई भी विकल्प नहीं होता, व्यक्ति को आनंद आता है। और श्रद्धा रहित हो जाए, रहेंगे तो दोनों साथ में, लेकिन आनंद नहीं आता। रहते तो हैं साथ में, लेकिन आनंद शून्य जीवन हो जाता है, सारा आनंद समाप्त हो जाता है। जब तक प्रतीति है तब तक ही अनुभूति है, जब तक प्रीति नहीं है, जब प्रीति खत्म अनुभूति भी खत्म। प्रतीति नहीं है तो आनंद नहीं है। जिस परिवार में आप रह रहे, एक दूसरे के प्रति प्रेम वात्सल रहता है तो घर में आनंद आता है। और जिस दिन एक दूसरे के प्रति विश्वास हट जाए, बुंदेलखंड में कहते हैं भैया घर खावे को दौड़ रहा है। कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि इस घर से तो निकल जाएं, कब छुटकारा पाएं। जब दोनों में खूब लड़ाई होती ना आप लोगों में, तो आप लोगों को लगता है घर ही नहीं जाना, पर उतना फिर जाना पड़ रहा है, मजबूरी है। पूरा दिन आप बाहर निकाल लेते, लेकिन रात में आपको जाना पड़ जाता है। जिन घरों में लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं आपस में, पति पत्नियों में नहीं बनती, घर में जाते से ही क्लेश होता है, तो व्यक्ति तो पूरा समय तो बाहर निकाल लेता है, बस रात में जाता है, उसमें भी वो सोचता है ये भी भगवान बच जाए, ये भी ना जाना पड़े, सब सो जाएं, चुपचाप जाके सो जाऊं। क्लेश होता है और ऐसा लगता है कब इस घर से छुटकारा मिले, कब इस घर से मुक्ति मिले। ये खाने को दौड़ता है, घर खाने को दौड़ता है। जिनके बेटे के पिता चले गए, जिनके बेटे के पिता चले गए, उन माँ से पूछने, घर खाने को दौड़ता है। अब बेटे इतना स्थान देते नहीं है, बहू उतना स्थान देती नहीं है। अब किससे बात करें, कम से कम था तो लड़ ले झगड़ ले, जैसा भी है अपनी बात मन की उसको बोल देते थे। अब कोई सुनने वाला नहीं है, वो घर खाने को दौड़ता है। जिस घर में रहना पसंद था, जैसे ही उस घर का मालिक उसका पति गया, उस व्यक्ति को घर खाने के लिए दौड़ रहा है। किससे बोले, किससे बात करे, किससे अपनी दिल की बिन की व्यथा बोले, खाने को दौड़ने लगता। घर जबकि वही है जहां आनंद आता था, घर वही है जहां रहने की इच्छा होती थी। अब उसी घर में अपना रहकर भी परायापन लगने लगता है, अपना ही घर पराया लगने लगता है। प्रीति के अभाव में संतान यदि अच्छी ना हो, संतान प्रेम वात्सल से ना रखे माँ को, अपने ही घर में पराया लगने लगता है। पिता को ना रखे तो पिता को पराया लगने लगता है, और उसकी माँ को ना रखे तो माँ को पराया लगने लगता है। अपने ही घर में पराया लगता है। कभी रहे अपने घर में पराया रह के? अपना ही घर अपन को खाने दौड़ने लगता है। यहां से चलो कहीं और रह लेंगे, भले झोपड़िया में रह लेंगे, किसी धर्मशाला में ले लेंगे, पर ये अपना ही बनाया हुआ घर, अपने हाथ से सजा हुआ घर आपको खाने को दौड़ रहा है। अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? बहू बेटे बातें नहीं करते, दिन दिन निकल जाता है। दूसरों से तो अच्छे से बोल लेते हैं, बात कर लेते हैं, और आपसे बात ही नहीं कर रहे। पूरा दिन निकल गया, पूछ ही नहीं रहे खाना खा लिया कि नहीं। खा लिया तो खा लिया, ठीक है, नहीं खाया तो नहीं खाया, ठीक है। बीमार पड़े तो पड़े हो, नहीं पड़े तो नहीं पड़े, कोई मतलब ही नहीं है। अनजान जैसे रह रहे हो घर में, एक ही घर में। तो ऐसा लगता है इस घर से तो चलो निकल जाओ। अब वो घर भी नहीं सुहा था, तो कह रहे हैं जहां पर विश्वास हट गया, प्रेम हट गया, वो स्थान भी खाने को दौड़ने लगता है। विश्वास हटा, बुंदेलखंड में कहते हैं घर खावे को दौड़ा। बोले महाराज सब कुछ है, संपदा है, परिवार है, लेकिन मैं घर में प्रीति नाम की वस्तु नहीं है, प्रेम नहीं है, वात्सल नहीं है। बाकी तो ऐसे पैसे की कोई कमी नहीं है, सब कुछ है, लेकिन प्रेम वात्सल नहीं है। वो घर खाने को दौड़ता है। यानी उस घर में कुछ भी नहीं है जिस घर में प्रीति ना हो, एक दूसरे के प्रति विश्वास ना हो। उस घर में क्या है? कुछ भी नहीं है भैया, ध्यान रखना। ना ईंट मिट्टी भवन सुख
में सुख है, ना चर्म के पिंड में सुख है। जिस घर में आपस में विश्वास नहीं है, उस घर में मात्र चर्म के पिंड रखे हुए हैं, ईंट चूने के ढेर है। यदि वात्सल्य है, परस्पर में प्रेम है, तो समझना कि उस घर में सब कुछ लोग रहते हैं, उस घर में कुछ लोग रहते हैं। सम्यक क्या कह रहा है? नरक के नारकी मोक्ष मार्गी हैं, क्योंकि उसके पास श्रद्धा है। किसी के बढ़ते कदमों को कभी नीचे मत गिराना। अब आचार्य अपने ट्रैक को बदलते हुए कह रहे हैं, किसी के बढ़ते हुए कदमों को नीचे मत गिराना। नीचे को उठाने का भाव तो रखना, पर उठे को गिराने का भाव मत करना। और हमारी तो स्थिति वैसी है, मेढकों की समान, या कहते हैं केकड़ों के समान, एक दूसरे की टांग खींचकर कोई ऊपर चढ़े सो उसको नीचे गिराओ और खुद ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। आज सब एक हैं, बस हम लोगों को, जैनों को छोड़कर सब लोग एक हो रहे हैं। सब में यूनिटी है, बस हम लोगों में यूनिटी नहीं है। हम पंथों में, संतों में अपनी मान कसाएं बटे हुए हैं। इतने बढ़ गए, हमारा साधर्मी यदि के ऊपर कोई विपत्ति आती है ना, तो हम खड़े खड़े देखते तो रहते हैं, लेकिन सामने नहीं आते हैं। भैया हम भी परेशान हो जाएंगे इसके चक्कर में। हमारा साधर्मी दूसरे देखा जाता है कि उसके यदि साधर्मी कोई एक व्यक्ति भी बोलता है तो पूरा समुदाय आकर खड़ा हो जाता है, कैसे तुम उससे लड़ रहे हो। दूसरा संप्रदाय का व्यक्ति यदि उनके संप्रदाय के एक व्यक्ति को भी छेड़ दे तो पूरा समुदाय लड़ने के लिए आ जाता है। और हमारा एक व्यक्ति पर कोई बात करे, हम खड़े भी होंगे समुदाय में और पीछे सरक जाते हैं। भैया तू जान, तेरा लफड़ा है, हम नहीं जानते क्या है, हमें नहीं पता। तेरा सब जानते हैं, सब समझते हैं, तब भी सीधा पल्ला झाड़ते हैं, हमें नहीं पता क्या लफड़ा उसका, वो जाने, उसका काम जाने क्या करता रहता है। हम अपने कभी धर्मात्मा को बचाने की कोशिश नहीं करते। यदि उसकी झगड़ा और लड़ाई हो रहा है, हम दूर हट जाएंगे। भैया हमको रहना है भी, इसके चक्कर हम भी परेशान हो जाएंगे। फिर ऐसा सोचकर उसको छोड़कर चले जाते। कभी ये नहीं सोचते ना धर्मो धर्म के बिना। यदि एक धर्मात्मा भी कम हो जाएगा तो हमारा धर्म खत्म होगा। एक धर्मात्मा भी कम होगा तो हमारा धर्म खत्म होगा। हम तो उसकी बात है ऐसा करके उसके ऊपर सब छोड़ छाड़ के विपत्ति में, कष्ट में छोड़कर भाग लेते हैं। तो आचार्यवन कह रहे हैं, किसी को गिराना मत, नीचे के उठाने का भाव तेरे भाग तो रखना, पर उठे को गिराने का भाव मत रखना। अपने भाग से दुनिया खाती पीती है, लेकिन तेरे भाग से ना कोई खाता है ना पीता है। सब अपने अपने भाग से खाते पीते हैं। तुम इसलिए किसी के लिए मना मत करो, ऐसा मत करो उसके लिए। दूसरा व्यक्ति किसी के लिए मदद कर रहा है तो हम उसको मना कर देते हैं, अरे काय को करना, छोड़, तुझे क्या करना है। बिल्कुल मत करो मना। अरे उसके भाग में होगा तो ही वो कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। भैया एक भिखारी आता है आपके द्वारे पर, विमल जी कभी कोई भिखारी आए क्या मांगने? आपके द्वारे पर आएगा कोई, दे दो भैया एक आटा दे दो। उनका तो काम है, आपके द्वारे पर आए क्या? जरूर आए। आपने दिया कि नहीं दिया? उनका काम उन्होंने किया, आपने दिया कि नहीं दिया? देते रहे। कितना दिया? कितना है तुम्हारे पास? कितना है तुम्हारे पास? इतना माताओं, इतना सारा है। और भिखारी आया तो तुमने क्या किया? एक चम्मच आटा दिया बस। वो इतना मांगता है, तुम तो ज्यादा दे सकते थे ना, तुम्हारे पास तो खूब था, लेकिन तुमने भी एक चम्मच ही क्यों दिया? तुम्हारे पास तो बहुत था ना। मांगने वाले ने थोड़ा मांगा, उसको तो उसकी तो इतना ही मांगने की उसकी औकात थी, उसने मांगा। लेकिन आपको तो देने की बड़ी औकात थी, सबसे मांगेगा, मांगने दो। आप तो बहुत दे सकते थे, आपने भी उतना सा ही दिया, आपने ज्यादा नहीं दिया। आप ज्यादा दे सकते थे तब भी नहीं दिया। ओ भाई एक मुइराज आए आपके घर पे तो पूरा घर खोल दिया,
ये भी ले लो महाराज, ये भी ले लो महाराज, ये भी, और पूरा इतना आहार करा दिया, फिर भी गए, कुछ लिया ही नहीं, सब रखा है यहीं पे, पूरा पूरा ऐसे ही रखा है, कुछ भी तो नहीं लिया आपने। महाराज ये कमरा चलो, महाराज वो कमरे में भी चलो, जहाँ सोना चांदी रखा है इस तुम्हारा उसमें भी ले जाओ, इसमें भी सरसों डाल दो, सब जगह एक एक कोना कोना घुमा रहे हो। और एक भिखारी करे, ए गेट से अंदर नहीं आना, बाहर खड़ा रहे, हम लेके आ रहे अभी, भाई दे देंगे। और एक साधु को एक भाई साधु आया, अंदर ले गए, पूरा घर घुमा दिया, आहार कराया, तो भी इतना कराया, तब भी कह रहे कुछ नहीं लिया। क्या था ये? जिसका भाग एक कटोरी आटे का था, तो तुम्हारे परिणाम एक कटोरी देने के ही हो रहे थे। तुम भले लखपति थे, करोड़पति थे, सेठ थे, एक बोरी दे सकते थे, लेकिन उसका भाग ही इतना है एक कटोरी आटे का, तो तुम्हारे भाव ही नहीं हो रहे उसे ज्यादा देने के, ज्यादा देने के भाव ही नहीं बन रहे तुम्हारे। और एक अपना पुण्य लिखा के आया, तुम पूरा घर खोल रहे हो और अपना सारा सामान देने के बाद भी कह रहे हो कुछ तो दी ही नहीं। इसलिए आचार्य बन यहां कह रहे हैं, सब अपने अपने भाग का खा रहे हैं, इसलिए किसी के लिए मना मत करो कभी भी। कोई किसी की मदद करता हो, तुम्हें पता चल जाए, तो तुम जाकर बीच में ऐसा मत बोलना, अरे रहने दे, क्यों दे रहा है, क्या पड़ी, वो तो दे देगा, सब जगह तो वहां से मिल जाएगा, वहां से मिल जाएगा, तू क्यों लगाए। बिल्कुल मत बोलो, उसका भाग में होगा तो उसे मिलेगा। तुम्हारे हां बोलने से, तुम्हारे मना करने से उसके भाग की वस्तु उसके भाग से नहीं जाएगी। इसलिए कहकर कर्म का बंध मत करो, कहकर कर्म का बंध मत करो। आप तो कहो भैया जैसा तेरा भाव हो और जैसा उसका भाग्य हो, जैसा तेरा भाव हो जैसा उसका भाग्य हो, भैया वैसा करो। हम क्यों बीच में रोक कर टोक कर कर्म का बंद करें। तो आचार्य वन कह रहे हैं, कोई किसी का नहीं खाता है, तेरा भाग का ही तुझको तू खाता है ना। यदि आप भी खिला रहे हैं तो तब भी ज्ञानी भाग उसी का है, तभी तुम्हारे भाव बने हैं। यदि भाग ना होता तो तुम्हारा भाव भी नहीं बनता है। अब वो आपने कहा ना, अब भिखारी उतना ही लेके आया अपना, तो हम क्या करें महाराज, तो उसके भाग में उतना ही है तो तुम्हारा भी भाव उतना ही हो रहा है देने का। उसके भाग में ज्यादा होता तो तुम्हारा भाव ज्यादा देने का हो जाता। इस भ्रम को निकाल दो आज से कि मैं सबका करता हूं। यदि आप सुख से जीवन जीना चाहे तो ये कहना सीखो, मैं किसी का करता नहीं हूं। भगवान के भाग को कौन छीन सकता है। राम को जंगल भेज दिया कैकई ने, राम को जंगल भेज दिया कैकई ने, लेकिन राम जंगल में थे, लेकिन एक भी दिन जंगल का उनको फील नहीं हुआ। जहां भी रहे राजा जैसे रहे, जंगल में भी रहे तो देवों ने राम राज्य बना दिया। जहां भी रहे वो राजा की भांति रहे, ऐसो आराम से रहे, सब सुख से रहे, लोगों के हाथों हाथों पर रहे। स्थान छुड़वा सकता है कोई, लेकिन जो तुम्हारे भाग में था वो तुमको मिलता रहा। जंगल में भी राज मिल गया, जंगल में भी राज मिल गया। करेंगे कल चर्चा, आज आपका समय हो गया कि अपने भाग्य के ऊपर विश्वास रखो। जगत में दो ही चीजों पर विश्वास रखो, एक भाग्य पर, दूसरे अपने भगवान पर। जो व्यक्ति इन दो बातों पर, दो लोगों पर विश्वास रखता है, वह कभी भी दुखी नहीं हो सकता। एक भाग्य और दूसरा भगवान। चर्चा करेंगे। आज से बोली भगवान महावीर स्वामी की। जब वाणी के ज्ञान से